बड़े बुद्धिमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़े महान भक्त किसका था? शिव जी का था। शास्त्र लिखा है रावण कोई ऑर्डिनरी पुरुष नहीं है। यदि अभिशाप मिला है, रावण का शरीर मिला मतलब असुर का शरीर मिला है, कोई साधारण नहीं, महान भक्त। पहले भक्त था, द्वारपाल बने थे, जय विजय बन गए थे वैकुंठ में। तब ये जो रावण जितने सब धन संपत्ति इकट्ठा करता था तो विभीषण के पास चलता था। विभीषण एक दिन सोचा, क्या सोचा? बोले ये जितने सब इकट्ठा करे हैं डायमंड, ये डायमंड का हार बनाया विभीषण ने, बना करके रखा। बोले ये तो रावण को पहनाना उपयुक्त नहीं लगेगा। यदि रावण ने गंवाया, देखिए विभीषण भक्त का बुद्धि देखिए। तो विभीषण ने क्या किया, ये डायमंड का हार बनाया। भगवान राम का राज्याभिषेक चल रहा था, वहां पहुंच गए। कौन? विभीषण पहुंच गया और लेकर के राज्याभिषेक होने का बाद विभीषण पहला, जैसे हम लोग को पहला माला देते हैं, तो उसी प्रकार ये डायमंड का हार लेकर पहला भगवान राम को पहनाया। राम इतने ये आभूषण पहनने का, कोई पति भी इतना आभूषण पहनने का शौकीन नहीं होते। सही होते है कि नहीं? सारा जितने सब हार, गोल्ड, डायमंड, नेकलेस जो भी है उसको पहनने के लिए किसका शौकीन होते हैं? माताओं का। तो भगवान राम ने तुरंत उतार करके किसका गले में दिया? माता सीता का। माता सीता कहाँ बैठी थी? शादी किया, पक्का शादी किया, बाई तरफ बैठी। तो वह उनका गला में पहनाया। तो गला में पहनाने का बाद माता सीता देखे डायमंड हार है। फिर मन में सोचे मेरे पतिदेव नहीं पहना, मैं इसको पहनने का लायक नहीं हूँ। मैं पति प्रता हूँ, पति का व्रत को धारण करना पत्नी का कर्तव्य। आज का टाइम पे बोल, आज का टाइम पे ऐसा पति प्रथा होते हैं, और पति प्रथा होते हैं महाराज जी पति व्रता बनना पड़ता है। हाँ, पति को पति नहीं, पत्नी व्रता इसको बोलते हैं, पति व्रता नहीं। हाँ, पत्नी व्रता पढ़े लिखे कम है। चलिए, तब फिर माता सीता के गले पे पहनाया। माता सीता ने इसको किया गले से उतारा, पतिदेव नहीं पहनते। उतार करके पास में कौन बैठी थी? हनुमान जी। हनुमान जी, तो हनुमान जी के गले पे लगाया। तो हनुमान जी देखे मेरे स्वामी नहीं पहने, जाने की नंदिनी माता सीता मेरा मैया नहीं पहनी, तब इसको मैं पहनूं। और धीरे धीरे टुकड़ा करने लगे, सब टुकड़ा करने लगे, एक एक के दांत में टुकड़ा करने लगे। तो सभागृह में सभी लोग बैठे थे। सभागृह में जितने सब लोग बैठे थे बोले ये तो जात में बंदर है, इसका कौन सा ज्ञान है इतना डायमंड का, ये तोड़ रहा है। तो हनुमान को सुनाई दिया, क्या बोले? मैं बंदर तो हूं, मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं इसलिए इसको तोड़ रहा हूं, देख रहा हूं जिसमें राम है उसको रखता हूं, जिसमें राम नहीं है उसको तोड़ता हूं। तो सभागृह का लोग प्रश्न पूछे, फिर आप ये शरीर का अंदर क्या राम है? इस शरीर को तोड़ दो। हनुमान जी कहते मेरे शरीर का, मेरे सीने में प्रभु बैठे हैं, मेरे सीने में प्रभु बैठे हैं। बोले फाड़ कर देखो। तो तुरंत ये डायमंड हाथ को छोड़ करके सीना को फाड़ा। तो सीना को फाड़ा तो क्या देखे? सीताराम को दर्शन किया। सीताराम भगवान के तो हृदय के अंदर प्रभु विराजमान है। भक्त जब हनुमान के मन में विचार कर लिया, भगवान स्वयं हृदय के अंदर प्रकट हो गए सबको दर्शन देने के लिए। भक्त जब भी इच्छा करता है, भक्त का वचन को कभी भगवान काट नहीं सकते। भगवान अपना वचन को काट सकते हैं, लेकिन भगवान अपना भक्त का वचन को कभी नहीं काट सकते। इसलिए तो अर्जुन को बोले
तुम जा करके सारा कुरुक्षेत्र में बोल दो, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान डायरेक्ट बोल सकते थे, लेकिन भगवान अपना वचन को कभी तोड़ सकते हैं ना, इसलिए भगवान भक्त का मुख से निकालना चाहते थे ये शब्द, इसलिए अर्जुन को बोले तुम जाकर डिक्लेयर करो। भगवान अपना वचन को कभी तोड़ देते हैं। जैसा व्रत लिया था, मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अस्त्र उठाया फिर किसके लिए? भीष्म पितामह के लिए। भीष्म पितामह के लिए उठाया अस्त्र। क्या अस्त्र? जो रथ था, रथ का पहिया को अंगूठे में उठा लिया, सुदर्शन चक्र जैसा घुमाया, तो वो अस्त्र तो हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अपना वचन को तोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा भक्त का वचन कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। इसीलिए हनुमान का वचन को सत्य करने के लिए भगवान किसमें आए हैं? सेना में आए। प्रहलाद महाराज का वचन को सत्य करने के लिए खंबे के अंदर आए। सोच लीजिए, इसलिए हमें किस प्रकार के भक्त बनना है, कैसा भक्ति करना है, कितना श्रद्धा होना चाहिए, कितना भाव होना चाहिए, कितने प्रेम होना चाहिए एवं। और दूसरा है, ज्यादा से ज्यादा लोग, आप देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग देवी देवता से लेकर कि कौन किसको पूजा करना है और बोल रहे भगवान, इसके लिए कि विचार विमर्श होता है। भगवान है कौन? भगवान है कौन? एक बार विचार हुआ